तो नेक्स्ट टॉपिक इज पाइथन फंक्शंस आर्गुमेंट्स। तो अब आर्गुमेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पाइथन के अंदर जो ऑप्शनल पार्ट है इसका हम लोग उसको यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड इनटू फंक्शंस एज आर्गुमेंट्स। तो फंक्शन के अंदर अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपके फंक्शन को पास नहीं किया जा रहा है, तो इसीलिए वहां पे कोई भी आर्गुमेंट्स यूज नहीं किया जा रहा है। तो जब आपको फंक्शन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन पास करना हो, कोई डाटा पास करना हो, तो हम किसका यूज लेंगे, मदद लेंगे आर्गुमेंट्स का। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, आर्गुमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। आपका आर्गुमेंट्स जब भी स्पेसिफाई होगा वो किसके बाद होगा, फंक्शन नेम के बाद, और वो भी इनसाइड द पैरेंथेसिस। यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, इनसाइड द पैरेंथेसिस। क्लियर है? यू कैन ऐड एज मेनी आर्गुमेंट्स एज यू वांट। आपको जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स यूज करना है आप पैरेंथेसिस के अंदर यूज कर सकते हैं, वहां कोई लिमिटेशन नहीं है। जस्ट सेपरेट जस्ट सेपरेट देम विद अ कोमा। तो आपको जितने भी आर्गुमेंट्स यूज करेंगे आप एक से ज्यादा, तो बीच में उसको एक आर्गुमेंट्स को दूसरे से सेपरेट करने के लिए आपको सेपरेटर यूज करना होगा, और वो आपका कोमा जो ऑपरेटर है, सेपरेटर है, वो यूज करना होगा, ताकि हम एक आर्गुमेंट्स को दूसरे से अलग आइडेंटिफाई कर सके। तीसरा पॉइंट है द फॉलोइंग एग्जांपल है ए फंक्शन विद वन आर्गुमेंट नेम। अब इसके बाद आपको एक एग्जांपल और आएगा, वहां पे एक सिंगल आर्गुमेंट यूज किया गया है और वो है नेम। When the function is called, जब वो फंक्शन कॉल होगा, we pass along a name which is used inside। तो वहां पे हमको एक सिंगल आर्गुमेंट वो नेम यूज करना होगा, उसको उसके द्वारा हमको वैल्यू पास कराना होगा, और फिर वो वैल्यू पास होगा फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख लें आगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको क्लियर होगा। अब यहाँ पे ये आपका एक एग्जांपल है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर में डेफ है, ये आपका क्या है, डेफ कीवर्ड, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ये प्रोग्राम है जिस, और वो फंक्शन के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, और उस फंक्शन का नाम है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। कुछ भी टेम्परेचर हम लोग फ़ारेनहाइट में इंटर करेंगे और उसको कन्वर्ट करेगा सेल्सियस। इस फंक्शन नेम से ये पता चल रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि विदिन पैरेंथेसिस क्या है, पैरामीटर के रूप में टेम्प नाम का एक वेरिएबल है जिसमें हम टेम्परेचर पास कराएंगे, और फिर उस फंक्शन के अंदर जब कॉलन हम यूज कर रहे हैं उसके बाद उसके इंडेंटेशन लेवल में क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट देख पा रहे हैं। रिटर्न के अंदर क्या है, टेम्प -32 इंटू 5/9। वो अलग अलग ब्रैकेट्स का यूज किया गया है कि पहले आपको टेम्प -32 कैलकुलेट होगा, फिर इधर 5/9 कैलकुलेट होगा, और फिर दोनों मल्टीप्लाई होके जो भी वैल्यू हो आपका मिलेगा, सिंगल वैल्यू को रिटर्न स्टेटमेंट वो रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा, तो जहां वो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल किया जाएगा। ठीक है, आप आगे भी देख लें इस एग्जांपल से रिलेटेड टॉप पॉइंट को। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, तो यहां देख पा रहे हैं बाय डिफॉल्ट ए फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपका सही होना चाहिए। जिस तरह से आपने फंक्शन को डिफाइन किया है उसी सीक्वेंस में आपको वहां पे आर्गुमेंट्स यूज करना होगा जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। मीनिंग दैट इफ योर फंक्शन एक्सपेक्ट्स 2 आर्गुमेंट्स, सपोज कोई एक फंक्शन है जहां पे हमको 2 आर्गुमेंट्स की जरूरत है, यू हैव टू कॉल द फंक्शन विद द 2 आर्गुमेंट्स। तो वहां पे आपको 2 आर्गुमेंट्स के साथ ही फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, नॉट मोर एंड नॉट लेस, ना ज्यादा ना कम। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें देखनी है। अगर आपको ये देखना है कि हाँ आगे देख लो। अब कुछ एग्जांपल्स हैं अब उससे रिलेटेड, सब एग्जांपल्स फंक्शन विद कॉलिंग। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जिसमें फंक्शन को डिफाइन किया गया है, फंक्शन को कॉल किया गया है, और फिर आपका आउटपुट भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो हम इसको आपको वन बाय वन रन करा के दिखा सकते हैं।
लाइक आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे फंक्शन नेम आपका सम है। सम में क्या कर रहा है ये फंक्शन, जो सम नाम का फंक्शन है इसका वर्क है कि दो आर्गुमेंट्स यूज किया गया है x और y, और उस x y का जो भी वैल्यू आपका पास किया जाएगा फंक्शन कॉल के समय, वो आपका वैल्यू ऐड होके s को असाइन होगा और फिर वो प्रिंट s करेगा, मतलब टोटल आपका रिटर्न करेगा दोनों वेरिएबल का वैल्यू ऐड करके। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स हैं। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे में सम और विदिन पैरेंथेसिस क्या है, दो आर्गुमेंट्स है, एक 20 है और दूसरा 30 है। क्यों है, तो ये 20 आपका वैल्यू x को असाइन होगा और ये 30 आपका वैल्यू y को असाइन होगा, ठीक है। और जब x और y को दोनों का वैल्यू पास हो गया, तो आप एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दें कि जब फंक्शन को वैल्यू पास कराया जाता है तो किसके थ्रू, आर्गुमेंट्स के थ्रू। और वो कब पास कराया जाता है, तो जब फंक्शन कॉल होता है। तो फंक्शन कॉल करने के समय हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन में फंक्शन कॉल करने के समय, और फिर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स उतना ही होना चाहिए जितना आपका फंक्शन डिफाइन करने के समय नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो 20 वैल्यू आपका x को असाइन हो रहा है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट साइड से, और 30 वैल्यू आपको y को असाइन हो रहा है। तो इस तरह से ये वैल्यू या इंफॉर्मेशन आपका पास हो गया फंक्शन सम को, और आगे फिर हम उस जो x और y को वैल्यू मिला वो s को हम असाइन कर रहे हैं ऐड करके, और फिर आउटपुट भी ले रहे हैं उसी फंक्शन के अंदर प्रिंट s करके। तो आपका फाइनली आउटपुट यहाँ पे 50 शो कर रहा है। ये आपको क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को करके दिखा रहा हूँ। डेफ सम, यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स है, तो x कोमा लगा है, y सेपरेट किए, कॉलम लगा है। यहाँ पे हम s एक वेरिएबल लिए, वहां पे x प्लस y कर दिए और प्रिंट s कर दिए। ये फंक्शन डिफाइन हुआ, ठीक है। ये आपका फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। अब इसे आप रन कराएं। रन कराएं, आप आ गए इंटरेक्टिव मोड में, प्रॉम्प्ट मोड में। अब यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करें। फंक्शन नेम आपका है सम, तो सम और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप पास करें x और y के लिए। तो x के लिए मैंने डाला यहाँ पे 134 और y के लिए 987, ठीक है। आप पैरेंथेसिस क्लोज कर दें और आप इंटर प्रेस करें, तो आप देख पा रहे हैं कि ये टोटल आपका ऐड करके रिटर्न किया वैल्यू 1121। आप देख सकते हैं सही है या नहीं। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्रामिंग यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। या आप एक मिनट, आप यहाँ पर ही फंक्शन को कॉल कर दें। फंक्शन डिफाइन करने के बाद इंडेंटेशन लेवल को हम लोग खत्म कर दिए, सम, और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लें 35,67। अब आप इसे रन कराएंगे तो वो आउटपुट रिटर्न करेगा डायरेक्ट, क्योंकि फंक्शन यहीं पे कॉल हो रहा है 102। तो आप फंक्शन को कॉल कहीं भी कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट मोड में, प्रोग्राम के अंदर, या किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, या कहीं दूसरे जगह। इस तरह से आपको फंक्शन कॉल करने की फ्रीडम है, आप कहीं भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर से वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय पॉइंट कि फंक्शन कॉल करने का जो तरीका है वो आपका है फंक्शन नेम, और फंक्शन नेम उसके बाद आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पे सम नाम का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कुछ भी नहीं है। उस फंक्शन के अंदर उसने क्या किया, x को असाइन किया वैल्यू 10, y को 5, और ऐड x प्लस y प्रिंट ऐड, ठीक है। उसने क्या किया कि उस फंक्शन के अंदर ही उसने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दिया, उसने आर्गुमेंट्स का सहारा नहीं लिया। तो इस तरह से भी आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। मैंने आर्गुमेंट्स को हटा दिया, 0 कर दिया। मैंने a लिया, a का वैल्यू दिया 134, b लिया 234 और c लिया a
प्लस बी, आपको जैसे करना है आप उस तरह से कर सकते हैं, और प्रिंट आप करते हैं यहाँ पे सी। ठीक है, ये वैल्यू आपका मिल चुका है। अब यहाँ फंक्शन कॉल करने के लिए आपको सिर्फ फंक्शन नेम यूज करना है सम, और पैरामीटर्स की जरूरत नहीं है। आप इस प्रोग्राम को रन कराएं तो ए और बी का वैल्यू ऐड करके वो आपका वैल्यू रिटर्न करेगा। ये आपका 368 क्लियर है? एवरी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर फॉर यू? एनी कंफ्यूजन, एनी टॉपिक एनीवेयर? फिर नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर यस सर, तो बहुत काम करना तो सब लगाया, सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट लगा सकते हैं। क्या चीज? आवाज इको हो रहा है, फिर से बताओ। तो सम करने के लिए सम यूज किए जी, तो सर सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट घटाने के लिए हाँ कुछ भी यूज कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट हाँ कुछ भी यूज कर सकते हो, यू आर फ्री फॉर दैट। यहाँ पे a माइनस बी, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, आप देख पा सकते हैं कि हम इसे रन करा रहे हैं। -100, a का वैल्यू छोटा था और b का बड़ा था, सो इसने निगेटिव वैल्यू लिया। ठीक है, और इसे आप b माइनस a भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। आप इसे रन कराएं, देख पा रहे हैं 100 पॉजिटिव वैल्यू आ गया। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कर दें इसको b डिवाइड बाय a, आप जो करना चाहेंगे वो आपका आउटपुट देगा 1.74 कुछ भी। क्लियर है? सर तो जो डिफाइन किया हुआ है सब लिखे हुए हैं। हाँ तो कुछ भी वर्क करेगा सर? कहाँ पे? ऊपर और ऊपर में। यस हाँ, तो ये सर जो सब है इसके जगह में कुछ भी वर्क करेगा सर। ये सम, ये जो है ये आपका फंक्शन नेम है। ठीक है, तो फंक्शन नेम जो है आपका, ये आइडेंटिफायर का एग्जांपल है। आप कुछ भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ भी। ये यूजर डिफाइंड है, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फंक्शन जो यूज कर रहे हैं किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फंक्शन नेम आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं, सपोज कि यहाँ पे दे दिया मैंने x, कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन नेम। तो आपको जब उस फंक्शन को कॉल करना होगा तो वह उसी नाम से कॉल करना है, जैसे x। क्लियर है? यहाँ पे अब आप इसे रन कराएं तो आपका ये आपका रन कर रहा है। तो फंक्शन नेम आपका कुछ भी हो सकता है, ये यूजर डिफाइंड है। ओके ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? नो सर। चलो ओके, ठीक है। और किसी का कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करेगा। अगर आप पूछते हैं, आपका जहाँ भी कुछ भी आपका कंफ्यूजन है, सस्पिशन है, कुछ भी है। क्लियर है? तो चलिए ओके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि फंक्शन किस तरह से डिफाइन होता है। ये सिंटैक्स मैंने बता दिया। फंक्शन में आर्गुमेंट्स आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, ये पैरेंथेसिस के अंदर। ठीक है, अगर आप पैरेंथेसिस यूज करेंगे तो फंक्शन कॉल करने के समय भी आपका उतना नंबर पैरेंथेसिस आर्गुमेंट्स यूज होगा। ठीक है, और अगर आप आर्गुमेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं तो फंक्शन कॉल करने के समय सिर्फ फंक्शन नेम रहेगा और पैरेंथेसिस रहेगा, आर्गुमेंट्स नहीं रहेगा। तो ये दोनों एग्जांपल आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है, और मैंने रन करके भी दिखाया। नेक्स्ट और है, कुछ और एग्जांपल है, ये है, आप देख सकते हैं। सम एग्जांपल्स फंक्शन विद कॉलिंग। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये डेफ कीवर्ड तो लगाना है। ये है एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, तो सर्किल का एरिया निकालना है, उसके लिए हमको रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो आर्गुमेंट्स में मैंने यहाँ पे r दिया है, r फॉर रेडियस, और फिर ये रिटर्न करेगा 3.14 इंटू r इंटू r। तो ये पाई r स्क्वायर जो फार्मूला होता है उसी को मैंने यहाँ यूज किया है। तो पाई का वैल्यू 3.14 और r स्क्वायर की जगह पे r इंटू r, ये चीज है। अब यहाँ पे हम लोग रन टाइम में रेडियस का वैल्यू इनपुट करा रहे हैं। इंटर द रेडियस, रेडियस का वैल्यू आपका फ्लोट टाइप का चाहिए, तो मैंने यहाँ फ्लोट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है। ये भी आपको पता है, ये पहले हम लोग यूज कर रहे हैं इस चीज को। आगे है प्रिंट एरिया ऑफ सर्किल, और यहाँ पे r, ये चीज है। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आउटपुट में
इंटर द रेडियस मांगेगा, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट कराया 2.5 और फिर वो फार्मूला के अनुसार कैलकुलेट करके वो रिटर्न किया एक सिंगल वैल्यू। कहाँ रिटर्न किया? तो जहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो अब आप इसको लाइव भी देख सकते हैं आराम से। इसको अगर नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ समझा दूँ। यहाँ पे इस तरह से भी ले सकते हैं, एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर ब्लैंक स्पेस नहीं यूज करना है, आपको पता है। एरिया ऑफ सर्किल में यहाँ पे आर दिया, ठीक है, कॉलम लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न करेंगे? यहाँ पे था रिटर्न, यहाँ ये फार्मूला लगाना है, रिटर्न 3.14 इंटू आर, ये पाई आर स्क्वायर का आपका फार्मूला हुआ, ये इसको ब्रेक बंद कर दिया। अब ये वैल्यू आपका कैलकुलेट करके ये रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न करेगा। कहाँ रिटर्न करेगा? तो जहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे अब आगे है, फंक्शन डिफाइन हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे रन टाइम में वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल लेंगे, ए फ्लोट टाइप का चाहिए, फ्लोट, और अब इनपुट कराएंगे, इनपुट इंटर द रेडियस, पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे इंटर द रेडियस करें और फिर इतना सा प्रोग्राम आप रन कराएंगे, तो अब आप देखें क्या होगा। इंटर द रेडियस, हाँ कुछ भी नहीं, जैसे मैंने लिया था 2.5, यहीं पे ये वैल्यू भी रिटर्न कर दिया 1. ये कुछ गलत है, ये 19 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, यहाँ पे आपका आउटपुट क्या है, ये वैल्यू है, ये थोड़ा गलत है, देखना पड़ेगा। इंटर द रेडियस, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है हमको, तो एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्किल, और यहाँ पे ए को हम एज ए आर्गुमेंट्स पास करा दिए। यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे मैं कमेंट भी कर दूँ, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 1 है। अब ये जो ए में वैल्यू आपका रन टाइम में आएगा, वो वैल्यू आपका फ्लोट टाइप का रहेगा, और ये वैल्यू ए का वैल्यू आपको पास हो जाएगा आर को। जैसे आप फंक्शन कॉल हुआ, प्रोग्रामिंग कंट्रोल आपके फंक्शन डिफिनीशन के पास जाएगा, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हुआ है, वहाँ पे फंक्शन नेम मैच करेगा, ठीक है, सही है। उसके बाद नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स मैच करेगा, ठीक है, 1 है, और फिर ए जो है आपका फ्लोट टाइप का वैल्यू वो आर को पास हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फंक्शन के अंदर आपका ये कैलकुलेशन वर्क होगा 3.14 इंटू आर, और टोटल करके कैलकुलेट करके वो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, किसको? तो जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे, मैंने डाला 2.5, यहाँ पे फंक्शन प्रिंट छोड़ दिए, सही बात, प्रिंट कहीं यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये कुछ भी आउटपुट आपका नहीं रिटर्न। ओके, यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, पैरेंथेसिस को, ये सही रन करेगा। अब आप कुछ भी ले लें, 1.5, 7.00, आप फिर से इसे रन कराएं, 2.5, 19.625, ये हमारा एग्जाम्पल 1 दिया हुआ था। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन जो है आपका रन कर रहा है, देख पा रहे हैं। फिर से एक बार कि फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किए, तो उसके अंदर उसके फंक्शन बॉडी पार्ट में मैंने प्रोग्रामिंग किया, एक सिंगल स्टेटमेंट दिया, फिर रन टाइम में उसको वैल्यू पास कराने के लिए मैंने एक ए वेरिएबल लिया, उसे फ्लोट टाइप का वैल्यू असाइन कराया, रन टाइम में इनपुट कराया, और फिर उस ए को मैंने फंक्शन कॉल के समय आर्गुमेंट्स के रूप में यूज किया, और जो भी वैल्यू ए को यहाँ मिलेगा रन टाइम में
वो वैल्यू पास हो जाएगा r को, और फिर वो जैसे ही इंफॉर्मेशन पास हुआ एरिया ऑफ सर्किल फंक्शन को r के थ्रू, वो फिर उस फॉर्मूला को कैलकुलेट करके वो वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न कहाँ करेगा जहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, कैलकुलेट करके फिर वापस वहीं पे आ जाएगा फंक्शन कॉल कैसे है। और इसीलिए ये आपका आउटपुट इस तरह से रिटर्न करता है, एंटर द रेडियस 2.5। तो यहाँ पे ये आपको a को वैल्यू असाइन हो रहा है 2.5, अब ये a के थ्रू आपको r को असाइन हुआ और उसने कैलकुलेट करके रिटर्न किया वैल्यू 19.625, 2.5। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका एक एग्जांपल था। आगे और एक एग्जांपल है, ये है आपका, देख पा रहे हैं कि ये सिंपल एग्जांपल है। डेफ स्टूडेंट है नाम का फंक्शन, और यहाँ आर्गुमेंट्स है नेम नाम का, प्रिंट नेम, जो भी नेम उधर उससे उसको वैल्यू पास करा जाएगा वो सिंपली उसका नाम प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 3 टाइम्स हम लोग उस सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पे एक वैल्यू पास कराया अमनप्रीत, सेकेंड टाइम निधि, थर्ड टाइम अनीसा। आप इस तरह से ही आर्गुमेंट को वैल्यू पास करा सकते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम को देखें। यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम है विद सिंगल आर्गुमेंट्स। स्टूडेंट नाम का फंक्शन है, एक सिंगल आर्गुमेंट है नेम नाम का, और प्रिंट नेम कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इसे मैं रन कराता हूँ, देख पा रहे हैं वैलिड कैरेक्टर आइडेंटिफाई। तो ये इसीलिए प्रॉब्लम दे रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन नेम, जो फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्टूडेंट में एस स्मॉल है, इसे आप कैपिटल कर लें, ये अब सही है। और यहाँ पे ये जो डबल कोड आपका यूज किया गया है ये भी आपका गलत है, क्योंकि मैंने वहाँ से वो कॉपी करके लाया यहाँ पे। अब ये सही है डबल कोड। अब आपका प्रोग्राम सही से रन करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है? वैलिड कैरेक्टर, सर नेम को सर कोड के अंदर रखना पड़ेगा क्या? नेम को डबल कोड के अंदर रखना पड़ेगा। नेम को यस सर, देखिए नेम एक आर्गुमेंट, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये चीज है, ये एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल को हम सिंगल या डबल कोड के अंदर नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ही प्रॉब्लम आ रहा है इनवैलिड कैरेक्टर। चलो ठीक है, देखते हैं फिर से। STU is not defined। चलो ये तो हो गया।
नितिन एंड अमीषा। ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, ठीक है, कुछ होगा प्रॉब्लम, कुछ कीवर्ड हो सकता है, कुछ ले रहा हो, स्टूडेंट हो सकता है, कीवर्ड हो, इसीलिए। तो ये आपका देख पा रहे हैं कि ये एक छोटा सा प्रोग्राम है कि स्टूडेंट है, फिर से इसे चल रहा है डिफ stubc, तो आर्गुमेंट्स में एक सिंगल आर्गुमेंट्स है abc नाम का, प्रिंट abc किया, और मैंने वहाँ पे abc को क्या पास कराया, फर्स्ट टाइम अमनप्रीत, सेकेंड टाइम नितिन, थर्ड टाइम अमीषा। तो यहाँ पे 3 टाइम्स वो सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और एक बार में आपका ये रन हो गया और आउटपुट रिटर्न कर रहा है अमनप्रीत, नितिन एंड अमीषा। तो ये आपको क्लियर है। ये आपका यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि ये पाइथन फंक्शन है, जैसे आपका ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहा है डेफ फन, और इसके साथ रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज है। अब आप जब फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं तो आप जब मेन प्रोग्राम में आते हैं तो मेन प्रोग्राम में आप यहाँ पे फंक्शन को देख सकते हैं कैसे कॉल कर रहे हैं, fun फन। तो फन जैसे आप फंक्शन को कॉल किए तो ये आपका प्रोग्रामिंग कंट्रोल, ये जो पीला कलर में दिखा रहा है वो कहाँ गया, जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन हुआ है, ठीक है, वहाँ फिर वो फंक्शन के अंदर जाएगा, उसके बॉडी पार्ट में, उसके वहाँ कैलकुलेट करेगा, जो भी वर्क है वो एक्सिक्यूट करेगा, रिटर्न करना है तो रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से कुछ भी वैल्यू रिटर्न करेगा, और वापस वो ग्रीन जो आपका लाइन है वो वापस कहाँ आएगा, जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, और फिर आपका जो भी प्रिंट कराना है आपको प्रिंट करके आउटपुट रिटर्न करेगा। तो ये प्रोसेस है आपका फंक्शन कॉलिंग के बाद, फंक्शन कॉलिंग करने के बाद वो कहाँ प्रोग्रामिंग कंट्रोल जाता है, फिर फंक्शन जब डिफाइन हुआ है वो अपना वर्क कंप्लीट करके वापस वो कहाँ आता है। ये सारी चीजें आपको समझनी है फंक्शन के अंदर, ये मेन पॉइंट है। ये एक बार आप समझ लेंगे तो आपके लिए फंक्शन फिर कुछ भी नहीं रहेगा, उतना मुश्किल भी नहीं रहेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए ये फंक्शन। तो हम आज यहीं पे इस पॉइंट को, टॉपिक को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको फंक्शन में बहुत सारी चीज़ें